सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 19 कटुक वचन मत बोल। इस पाठ के लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल दुबे। आइए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है, अर्थात जोर दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता अर्थात कोमलता, नरमता है ना, कोमलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग मतलब उचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का कैसे प्रयोग करें, यह हम अपने परिवेश से सीखते और अपने अनुभवों से मांझते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियन द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के लिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। आइए शुरू करते हैं पाठ। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। ठीक है, इसमें ये एक गुलाम था, ये लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा अर्थात परीक्षा लूँगा, है ना। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया। एक बकरे को कत्ल किया अर्थात मार दिया, काटा, और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है ना। एक दूसरी घटना है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कोई भी बात करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो सभी लोग अच्छे रहेंगे, हमारे प्रति सबका व्यवहार अच्छा रहेगा। ठीक उसी प्रकार हम भला बुरा बोलेंगे, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे किसी को, कड़वा बातें बोलेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा हमारी बात, है ना, तो फिर वो सब बुरा ही करेगा, बुराई करेगा, हमारे लिए बुरा ही कार्य करेंगे, है ना। आइए दूसरी कहानी देखते हैं, एक दूसरी घटना देखते हैं। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा और उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है। ठीक है, दीर्घजीवी मतलब बहुत लंबे समय तक जीने वाला जीव, है ना। वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए। ठीक है, ये कन्फ्यूशियस एक विचारक है, एक व्यक्ति है जो बूढ़ा है ना, बुद्धिमान है। तो उसने मुस्कुराया और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए, जीभ है या नहीं। ठीक है, जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ, जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर फिर कहा, ठीक है, देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए।
जिज्ञासु बोलता है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए, है ना। फिर कन्फ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीता है, जीवन में जीतता है ना। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है, मतलब एक ही चीज को, एक ही सत्य को बताता है करके बोल रहा है। और वह है कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी, वाणी अर्थात हम जो भी बोलते हैं उसी को बोलते हैं वाणी, है ना। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। अर्थात हम समय बेसमय एक ही बात को अलग अलग जगहों में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। एक कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, है ना। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं, है ना। मतलब कड़वी बात के कारण बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई है। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं, है ना। अर्थात बड़े बहुत तबाही लाई लाई है। जीभ होती तो 3 इंच की, पर है पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। ठीक है, लेकिन भले ही जीभ जो 3 इंच की है, लेकिन यह 6 फीट के आदमी को भी मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणित अर्थात परिवर्तन या बदल सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटुवाणी से विचलित मत करो, है ना। किसी का हृदय अपनी कटुवाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा कहाँ। अर्थात भले ही मंदिर मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल सकता है, लेकिन हृदय को, मन को तोड़ने वाले को क्षमा नहीं मिल सकता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ठीक है, मतलब अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से वो औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है ना। और वहीं पर कड़वा वचन बोलने से किसके जैसा लगता है, तीर लगने के जैसे लगता है ना, दुख होता है। श्रवण द्वारा वह सचरे सालय सकल शरीर, श्रवण द्वारा वह सचरे सालय सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन झार। साधो वचन जल रूप है, बरसै अमृत झार। मतलब हम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हमारे अमृत के समान, अमृत झरने के जैसा लगेगा, है ना। और कुटिल लोग जो है वो बोलते हैं तो तन जो है वो कैसे लगने लगता है, जलने के समान लगने लगता है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में, ये इस स्थान का नाम है प्रयाग, है ना। प्रयाग में एक दिन उसने अपने घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। श्रीमती शास्त्री मतलब उसकी पत्नी, है ना। गुस्सा आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई, है ना। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं। शेर मतलब शायरी, है ना। कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में,
इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। कहने का मतलब यह है कि कुदरत को ही, इस प्रकृति को, इस दुनिया को ही पसंद नहीं है जबान की शक्ति, है ना। सख्त जबान बोले इसलिए नहीं, सख्त हड्डी नहीं दी है करके बोल रहे हैं, इसलिए जबान में हड्डी नहीं दी है। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना तो दूसरा शेर भी सुन लो। अपनी पत्नी को बोलते हैं, जो बात कहो साफ कहो, सुथरी कहो, भली कहो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो, है ना। कहना ना होगा इन शेरों को सुनकर, अर्थात वो लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं कि जिसको जो भी कहो साफ कहो, सुथरी कहो, मतलब सीधे सीधे जो बात है मन में वो बात बोल दो, है ना। और अच्छे ढंग से बोलो, सही ढंग से बोलो, है ना। कड़वी, और वो बात कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, अर्थात बुरा ना लगे, वो मिश्री के जैसे लगे, मिश्री जैसे मीठी लगती है ना, वैसी ही लगे। कहना ना होगा इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी ही होनी ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहना ही पड़ती है। ठीक, कभी कभी सत्य बोलते हैं तो वो कड़वा भी लगता है लोगों को, है ना। किंतु ऐसे अवसर पर होना होना यह चाहिए कि बात भी कह दी जाए, मतलब सत्य बात बोल भी दी जाए, और उन उसमें वह कड़वाहट ना आने पाए, मतलब उस सामने वाले को बुरा भी ना लगे। जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती है, अर्थात परेशान कर देती है ना, तोड़ देती है हृदय को। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाए। वाक चातुरी से, अर्थात बोलने की कला से, कटु वचन को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, है ना। ज्योतिषी ने फल पूछा, मतलब उसका कारण पूछा ज्योतिषी से, है ना, उसका मतलब क्या हो सकता है इसका अर्थ करके। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने सामने ही एक एक कर मर जाएंगे, ऐसा करके बोलता है एक ज्योतिष, है ना। दूसरे ज्योतिष ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। ठीक है, कहने की देखिए यहाँ पर, राजन उसका फल पूछा तो राजन आप पर संकट आने वाला है। सारे दांत टूट गए हैं, कहने का मतलब भाई बूढ़ा हो गया वो, है ना। आपके सब संबंधी और परिजन आपके सामने एक एक कर मर जाएंगे, ऐसा करके बोल देता है। भाई कहने का मतलब ये है कि वो बूढ़े हो गए हैं, तो बूढ़े होने के पहले उनके जितने भी माता पिता है, काका है, ये सभी मर जाएंगे, उनसे पहले ही मर जाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये है एक एक कर मर जाएंगे करके बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि दूसरे ज्योतिष ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप बूढ़े होते तक रहेंगे, मतलब बूढ़े होंगे, तब तक आप अपने माता पिता और अन्य जो बुजुर्ग हैं अपने सगे संबंधियों उन लोगों के साथ रहोगे, है ना। ऐसा करके बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा रह जाएगा।
चलिए शब्दार्थ देखते हैं। जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला, पूछने वाला। प्रयाग इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद को प्रयाग भी बोलते हैं। विद्यर मतलब बीच से फाड़ा हुआ, टूटा हुआ, भग्न। वाक चातुरी अर्थात हाजिर जवाब। कुदरत अर्थात प्रकृति या ईश्वर शक्ति। विचलित अर्थात अस्थिर चंचल। शक्ति अर्थात कठोरता कड़ाई। कहर अर्थात आफत विपत्ति। दीर्घजीवी मतलब लंबी उम्र या आयु वाला।